हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे एम एस धोनी के मूवी के फैक्ट एंड रिवाइंड। यह मूवी कब रिलीज हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया था। साथ साथ यह भी बताएंगे इस मूवी की स्टोरी जो आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एम एस धोनी 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित सपोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे नीरज पांडे ने लिखा है और निर्देशित किया है। यह भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच, टेस्ट, ओडीआई और टीवी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म में एम एस धोनी के रूप में दिव्यगत सुशांत सिंह राजपूत, देश पाटनी और किरण आडवाणी और अनुपम खेर के साथ है। यह फिल्म छोटी उम्र से ही जीवन की घटनाएं के एक संघाल के माध्यम से धोनी के जीवन को आगे बढ़ाती है। स्टोरी बी क्रिकेट अनुक्रम में 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल का यह दृश्य है कि विराट कोहली का एक विकेट लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म रांची में शुरू होती है और 7 जुलाई 1981 अस्पताल की प्रसिद्ध इकाई में पान सिंह धोनी असमामस में है कि उन्हें लड़की हुई है। यह लड़का बहुत में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप संचालक है जो अभ्यास मैदान में अपनी डालता है। यह 14 साल बाद माही को एक फुटबॉल खेल में गोल कीपिंग करते हुए एक क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वह उसे स्कूल की क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपर के रूप में आजमाने के लिए आमंत्रित करता है और प्रभावित होने के बाद उसका चयन करता है कि माही अपनी बल्लेबाजी में सुधार करते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाती है। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने में मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धता हासिल करने के बाद माही को रणजी ट्रॉफी के लिए चुना जाता है, लेकिन उसका ड्रैफट नोटिस रोक दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने दोस्त की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने में देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं मानी और अपनी पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गई। सालों बाद माही की बहन जयंती की शादी उसके दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ साल बाद माही अपनी नौकरी को लेकर उदास हो जाती है। अपने प्रबंधक के आग्रह के साथ माही अपने काम के साथ साथ क्रिकेट खेलने का फैसला करती है और अपनी दिन की पाली के बाद वह क्रिकेट का अभ्यास करने जाती है। वह विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेती है और पश्चिम रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वह भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है, जहां युवराज सिंह का स्कोर 301 है और माही सफलता नहीं होती है। हालांकि उसके दिलीप
ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने पिता को स्वीकार करती है कि क्रिकेट की उसकी एकमात्र महाकक्ष है और वह एक पेशेवर क्रिकेट बनना चाहता है। वह कड़ी मेहनत करता है और राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करता है। वह एक कार्यालय सलहक प्रियंका झा से मिलता है और उससे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक शतक बनाता है। वह टाइमन के उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदती है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अवसाद में चली गई और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका फॉर्म खराब हो गया। राष्ट्रीय पक्ष के कप्तान के रूप में वह टीम विश्व कप जीतती है और भारत को टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग तक ले जाती है। यह 2010 में माही एक होटल में पहुंचती है। सच्ची सिंह रावत एक होटल अधिकारी उसे पहचानने में विफल रहती है और बाद में उससे माफ़ी मांगती है कि वह जल्द ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देती है। माही अत्ता उसे शादी का प्रस्ताव रखती है जब वह उसे वैलेंटाइन डे का उपहार खरीदने का उल्लंघन करती है, जिसे वह मना कर देती है। वह शादी करते हैं और माही 2011 विश्व कप के लिए प्रशिक्षण शुरू करती है। वहाँ अतः नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है, जहां माही एक महत्वपूर्ण पारी के साथ दबाव कम करती है। जहां 4 रन चाहे थे, माही ने छक्का मार और भारत को फाइनल जिता दिया। मैच देख रहे हैं उसके परिवार, दोस्त और कोची खुशी के आंसू रो रहे हैं। क्रिकेट के बाद असली MS धोनी सिम ओ से चलते हैं। इसी पर कहानी समाप्त होती है। सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र माही सिंह धोनी उर्फ MS धोनी के रूप में है। यू धोनी के रूप में है। जेसन दन अनदाफन क्रेयार अडवाणी सच्ची सिंह धोनी जी रावत माही की पत्नी के रूप में है। देश पाटनी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में है। अनुपम खेर माही के पिता पान सिंह धोनी के रूप में है। भूमिका चालक जयंती गुप्ता माही की बहन के रूप में है। यू जयंती के रूप में है। रिवनी खर माही के कोच के रूप में है। केशव बनर्जी के रूप में है। राजेश शर्मा शांति लाला मुखर्जी स्टेशन मास्टर शिशिर सरकार के रूप में हैं। मिठू चक्रवर्ती श्रीमती बनराजी के रूप में है। श्री देवल सहाय के रूप में है। कुमुद मिश्रा काली प्रसाद मुखर्जी अनिभेश कुमार गंगुली के रूप में है। संतोष लाला के रूप में है। कृष्ण प्रकाश झा दिलीप वैक सरकार के रूप में है। दिलीप दत्त रविंद्र मनकानी जगमोहन डाल मियन के रूप में है। युवराज सिंह के रूप में है। हैरी टागरी 1999 कुछ बिहार ट्रॉफी फाइनल के दौरान माही के पहले प्रयोजक के रूप में है। राजेंद्र चावला और श्रीमती शुक्ला के रूप में है।
मोनिका मुड्डू, चालाक के रूप में सर्वादम डी बनर्जी, ऋतु के रूप में रिया शर्मा, सच्ची की कॉलेज की मित्र सीतू के रूप में आलोक पांडे, धोनी का सबसे अच्छा दोस्त, रेलवे में माही के दोस्त सत्य प्रकाश के रूप में संजय दधीच, दिलीप नहर प्रसम छोटू भैया के रूप में माही के सिख दोस्त, किरण मेरो खुद के रूप में मुख्य राष्ट्र चाइना करतम रामनाथ गुप्ता 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के बाद एक हवाई अड्डे पर एक घटना का सामना करने के बाद धोनी के प्रबंधक वरुण पांड्या द्वारा बायोपिक का विचार सामने रखा गया है। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू हुआ। नीरज पांडे को बाद में बेबी पर काम करने के दौरान फिल्म को निर्देशित कराने के लिए संपर्क किया गया था। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उसके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बने और फिल्म को प्लस स्टार स्टूडियोज द्वारा 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था। 61 देशों में बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त हुई थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने वाले के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषा में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म एक महत्वपूर्ण और वास्तविक सफलता बन गई। यह वर्तमान में 1.16 मिलियन यूरोस से 15 मिलियन यूरोस के साथ भारत में 2016 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। निर्देशक हैं नीरज पांडे, द्वारा लिखित है नीरज पांडे, दिलीप झा। निर्माता हैं वरुण पांडे, फर्स्ट स्टूडियो जैन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या पटनी, क्रेड अडवाणी, अनुपम खेर, भूमिका चालक कृतम प्रकाश झा, आलोक पांडे। छायाग्रहण सुधीर पलसने, संपत्ति श्री नारायण सिंह। संगीत दिया है स्कोर संजय चौधरी ने। गाने अमल मालिक, रोचंग कोहली। एक गाना है उत्तापान कंपनी है, प्लस स्टार स्टूडियोज, प्रेमित मनोरंजन। शुक्रवार फिल्म मर्क्स द्वारा वितरित थे फर्स्ट स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 30 सितंबर 2016। कार्यक्रम है 190 मिनट का। देश है भारत, भाषा हिंदी। बजट में बनी थी 104 करोड़ रुपए का और बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई थी 216 करोड़ रुपए की। विकास 2003 से मीडिया में धोनी के जीवन को लिपिबद्ध किया गया है। इसमें पहले उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता है। भारतीय क्रिकेट टीम आने से पहले, इसलिए उस जीवन में फिर से आना प्रक्षमता आसमान था। यहीं से फिल्म की कहानी आई है। निर्देशक नीरज पांडे। 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के बाद धोनी की वियोग का विकास शुरू हुआ। इसी विचार के बारे में चर्चा अगले वर्ष तक चली, लेकिन निराश रही। फिर कुछ वर्ष के बाद धोनी एक हवाई अड्डे पर थे।
जहां एक बच्चा उसके पास आया और उससे प्रेरित पर एक प्रश्न पूछा। धोनी युवक लड़के के साथ बैठे और सवाल का जवाब देने में 5 मिनट बिताए। उसके प्रबंधक वरुण पांडे ने पूछा कि उन्होंने इतना समय क्यों बताया, और धोनी ने जवाब दिया कि कैसे उसका जवाब लड़के को लाभ पहुंचाने और प्रेरित करने में महत्वपूर्ण था। इस घटना ने पांडे को उसके बारे में धोनी से यह कहते हुए एक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया कि उसकी कहानी में उसके जैसे लाखों बच्चे को प्रेरित करने की शक्ति है। इसी विचार के मिलने के बाद पांडे ने अपने जीवन को एक पूर्ण लंबाई वाली पिक्चर फिल्म में डालने के लिए खुद को धोनी को मानने की कोशिश की। जब पहली बार अनुकूलन के विचार पर उसके संपर्क किया तो वह थोड़ा चिंतित हुए और उसकी आवश्यकताएं पर सवाल उठाया, लेकिन अपने साथियों के समझाने के बाद उन्होंने केवल इतना कहा कि मुझे गलत तरीके से पेश मत करो, मुझे वैसा ही दिखाओ जैसा मैं हूँ। धोनी को आखिरकार सहमत होने में 2 साल लगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के अनुसार फिल्म का निर्माण बजट लगभग 104 करोड़ यूरो मिलन था। लिखा रहा है, पांडे ने अपने सफल क्रिकेट करियर के कारण धोनी की कहानी से आकर्षित नहीं हुए, यह कहते हुए कि MS धोनी के जीवन की कहानी का पोछ करना केवल इसीलिए मूर्खता है क्योंकि यह क्रिकेट के बारे में है, बल्कि उन उदाहरणों और कार्यकरों के कारण जो उन्हें आज वह वास्तविक बनाते हैं। धोनी पटकथा लिखने में शामिल नहीं थे। पांडे ने शोधकर्ताओं की एक टीम की भर्ती की जिन्होंने टेड और पृष्ठभूमि की जानकारी एकमात्र, जबकि निर्देशक बेबी 2015 को निर्देशित कराने में व्यस्त थे। फिल्म निर्माताओं ने फैसला किया कि वह फिल्म को तभी हरी झंडी दिखाएंगे जब उसके पास शो के बाद बताने के लिए एक ठोस कहानी होगी। पांडे और 8 महीने के अंतराल में कई बार धोनी से मिलने और उसकी मुलाकात के 8वें महीने तक 2014 में कहानी का मुख्य आकर्षण बनना शुरू हो गया। इसकी पहली मुलाकात दिल्ली में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। अपनी छिटपुट बैठकों के दौरान पांडे ने उसकी बातचीत को रिकॉर्ड और टेप नहीं करने का फैसला किया, जिसने धोनी को और अधिक खेलने के लिए प्रेरित किया। वरुण पांडे का कहना है कि फिल्म का 98 ऑर्केस्ट्रेटेड हकीकत है। टीम ने विविध घटनाओं और वह कैसे हुई है इस पर 2 साल तक शोध किया गया है। पांडे कहते हैं कि ऐसा प्रामाणिकता बॉलीवुड में भी खोजना मुश्किल होगा। पांडे ने धोनी के जीवन के कई प्रमुख पहलुओं का खुलासा किया जो पहले छिपे हुए थे, जिनमें यह था कि शामिल था कि धोनी ने शुरू में क्रिकेट का तृष्णा किया था, इसके बजाय फुटबॉल के लिए उसका सुझाव था। उसका हाथ अक्षर के हेलीकॉप्टर शॉट उन्हें उसके दोस्त संतोष लाला ने सिखाया था। उन्हें महिलाएं पसंद हैं जो उन्हें नहीं पहचानते हैं।
उसके और युवराज सिंह के अपने अपने स्टारडम में पहले भी घनिष्ठ संबंध थे और वह धोनी ही थे जिन्होंने सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को बाहर किया था। चूंकि वह 1911 की विश्व कप के लिए बेहतर क्षेत्रम कक्षों के साथ एक टीम बनाना चाहते थे। वह ओपरेस क्रिकेटरों के फिट नेशनल स्तर में बहुत खुश नहीं थे। पांडे ने 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के साथ फिल्म को समाप्त करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि 2011 विश्व कप की जीत में कहानी का अर्थ स्वाभाविक रूप से ऊंचा था। उन्हें पता था कि वह एक खिलाड़ी के जीवन के लगभग 30 वर्ष को अति संकुचित तरीके से जीर्ण कर रहे थे। कहा है कि अगर उन्होंने एक चाल रही संघाल के दौरान क्रिकेट को अपनी अचानक सेवनाई तक बढ़ाई था तो फिल्म का रन टाइम 6 घंटे तक चलेगा। परम उत्पाद नीरज पांडे ने बेबी 2015 की शूटिंग के बीच में थे जब धोनी के मैनेजर वरुण पांडे ने उन्हें एक MS धोनी पर आधारित बायोपिक बनाने का मौका दिया। हालांकि कि पांडे को संदेह था और वह इस तरह के विषय से बाद तक निपटना नहीं चाहते थे जब तक कि वह खुद धोनी से नहीं मिलते। धोनी से वास्तविक रूप से मिलने के बाद बेबी के दूसरे शेड्यूल के दौरान कि उन्हें फिल्म को चलाने के लिए राजी किया गया था। हालांकि कि उन्होंने इस परियोजना को एक बायोपिक के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरित कहानी के रूप में बनाया गया था। पांडे ने स्वीकार करते हुए कहा है कि वह धोनी के प्रशंसा नहीं है, इसके बारे में दोषी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उसका क्रिकेट और AB डिविलियर्स और सचिन तेंदुलकर जैसे अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटरों के लिए एक भाषा है। उन्होंने समझाया है कि कैसे एक प्रशंसा नहीं होने से उन्हें फिल्म को निराशता में निर्देशित करने में मदद मिली। मुझे लगता है कि अगर 5 आप प्रशंसा हैं तो एक निर्देशक के रूप में उद्देश्य से निरसन होना मुश्किल होगा। एक प्रशंसा केवल सकारात्मक ही हो देखेगा, यहाँ तक कि नकारात्मक भी उसके लिए सकारात्मक दिखाई देंगे। इसलिए प्रशंसा नहीं होने से मुझे फिल्म को निरक्षरता से निर्देशित करने में मदद मिली है। यह निर्देशक की पहली बायोपिक फिल्म है। डायरेक्टर या स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी। टीम के किसी भी सदस्य की ओर से आई एक सवाल का धोनी ने सीधा जवाब दिया। वह निर्देशक और राजपूत के किसी भी संदेह को दूर करेगा। हालांकि कि वह नहीं चाहते थे कि यह फिल्म उसके जीवन में सफ़ेद का काम करे। मैंने नीरज पांडे को एक बात बताई कि यह फिल्म मुझे सामने आई गोलमाल अनिवार्य रूप से एक हंसी का दंगा है जो एक अपमानित लेकिन गुदगुदाने वाली फिल्म साजिश से प्रेरित है। हालांकि यह कहानी नहीं है जो इसे फिल्म के लिए तैयार करती है। यह रसन शस्त्र है कि 4 पुरुष मुख्य अभिनेता है देवगन कपूर वासी और देवगन कपूर एंड वारसी और
जोशी सर्ज करते हैं, जो फिल्म को अपेक्षित किए देते हैं। फिल्म में स्वाभाविक रूप से खामोशी का हिस्सा है। नायक का नरक हिस्से परेशान राहुल जैसे देर की बर्बादी एक नाम अंत, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म एक हास्य उपचार है। सुपर कॉमेडी फिल्म। यह एक सुपर कॉमेडी फिल्म है। एक्टिंग श्री शानदार है और इस कॉमेडी फिल्म की कहानी भी कमाल की है। एक मस्ट वॉच कॉमेडी। यह एक असली दोहराहा और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा एक फिल्म होती है जिसे आप 8 उठा सकते हैं और देख सकते हैं, भले ही अपने इसे 10 से अधिक बार देखे होंगे। गोलमाल उसमें से एक है। वह कोई साजिश है नहीं, क्योंकि कोई जीवन पाठ है, बिल्कुल नहीं। गोलमाल असल में 4 शरारती लोगों की कहानी पेश करती है, जो एक अंधे जोड़े की हवेली में अपना रास्ता बनाते हैं। आगे कौन सी आजी गोविल घटनाएं घटती हैं, जो वे गोलमाल ही जानते हैं। गोलमाल मध्यम लक्ष्मण और लक्की चार के बेकार नौजवान हैं, जो खाने पीने और ठिकाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वसूली भाई को उसके अवैतनिक तरस के रूप में करण के भाग रहे हैं। वह एक अंधे जोड़े की हवेली में समाप्त होती है, जो सोचते हैं कि उसका पोता अमेरिका से आया है। अभी तक की सबसे अच्छी कॉमेडी। मैंने कल यह फिल्म देखी है। फिल्म में हर अभिनेता की कॉमेडी से उड़ दिया गया। हाँ कि अजय भी मुझे लगता है कि बॉलीवुड के नए दर्शकों को की नब पकड़ ली है और वह हंसना चाहते हैं, और यह फिल्म निश्चित रूप से वितरित की गई है। कहानी बहुत सामान्य चारयुग सुंदर है। कुल चोरियों करते हैं और सभी मज़ाकिया परिस्थिति में समाप्त होती है। जिस तरह से मैट्रिक्स से बाद में अब तक की अधिक कार्य कई कैमरे और रेस्ट के साथ ही जाती है। वास्तव में हंगामा की फिल्म वर्षा है अब तक की सबसे अच्छी बेहतरीन कॉमेडी फिल्म। धिक्कार है कि मैं उन दिनों में यह याद करता हूँ जब फिल्म इतनी अच्छी हुई करती थी। मुझे उन दिनों में वापस ले चलो कि यह सुरक्षित उपयोग थी। वेट करने के लिए साइन इन करें। कॉलेज के 4 पूर्व छात्रों को उसके कॉलेज से निकाल दिया जाता है। वह अभी तक की 10 साल से कॉलेज में है और एक गैंगस्टर से भागते समय एक अंधे जोड़े के घर में छिप जाते हैं। कहानी अच्छी है, लेकिन यही नहीं है और इसकी खामोशी है। लेकिन कॉमेडी वैसी भी प्लेटफॉर्म होने के लिए नहीं होती, लेकिन यह हंसी और मज़ेदार करक कॉमेडी वार्दा करती है। प्रदर्शन के मामले में मुझे लगा है कि रावण तुरस कपूर का प्रदर्शन चारों में सबसे अच्छा था। श्रवण जोशी और शरद वासी और अजय देवगन अपनी भूमिका के अनुकूल है और इसी फिल्म में शानदार है। इन चारों का स्क्रीन पर तालमेल बहुत अच्छा है और लक्की कमिस है। बॉलीवुड में आपने देखा ही होगा कि बनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक थी। शुद्ध कॉमेडी पूरी तरह से मौलिक हास्य कोई बेजवाह का ड्रामा है, लव स्टोरी नहीं, जैसे कि आमतौर पर बॉलीवुड फिल्म करती है।
साइन चर्चा सहित सभी अभिनेताओं का प्रदर्शन दृष्टि है शानदार कि एक वो संग्रहित है। यह एक संबंधित व्यक्ति वोट करने के लिए गणेश सम्मिलित पता नहीं अब दुनिया के किस हिस्से से आई है। अगर आपको गोलमाल पसंद नहीं है तो आपको हास्य फुल और 30 मार खा जैसी फिल्म पसंद आई रही है होंगी। शर्म मार जोशी और त्रिशर कपूर ने किरदारों को बखूबी निभाई है। मुझे फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाकर फिल्म बढ़िया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी फिल्म में से एक लक्की हल्की सिवाय पहले ही भाग की तरह मज़ेदार नहीं थे। आज अपना के बाद यह अब तक की सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म देखने का आनंद लें। इस फिल्म में अधिकतम पात्र में हास्य है जो किसी को भी हंसने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ आलोचक ने कहा है कि अभिनेता अपनी भूमिका के अनुसार नहीं है। मुझे लगता है कि उसके लिए उसने बेहतर कोई नहीं हो सकता था। अजय देवगन ने एक विनोदी लेकिन शानदार अभियान वाली फिल्म निभाई है। शरद वासी ने एक बार फिल्म 100 हंसने वाली अभियान किया है जो आपको बस देखता रह जाता है। प्रेषण पैकेज त्रिशर कपूर है जो एक प्रशंसनीय प्रदर्शन के साथ साथ एक मुख्य चुनौती वाली वक्त के रूप में भी काम करते हैं। इस फिल्म को बार बार देखना पसंद आया। इसकी पूरी तरह से कॉमेडी। अजय देवगन इस भूमिका के साथ नया अभियान निरीक्षित की खोज करता है, जबकि सरदार वारसी और सरदार जोशी के ने कॉमेडी विशेष रूप से अपनी पहचान को मजबूत किया है। अतः में आप बस यही आश्चर्य करते हैं कि निर्देशक हास्य त्रिशर कपूर और अभियान स्कूल को फिर से देखने की जरूरत है के अलावा किसी और को म्यूट प्रेस के रूप में कष्ट करते बेहतर कास्टिंग कौशल के देता है। कुल सीन थोड़े क्लास है लेकिन फिर भी फनी है। प्रेषण रावल, शरद वासी और शर्म जोशी का अभियान बेहतर रहा है। रिमी सेना का किरदार बकवास था और पूरी फिल्म उसके बिना बहुत बेहतर होती है। संजय मिश्रा, ब्रिजेश हिसाई और मुकेश तिवारी चारों गोलमाल फिल्म में हैं ठीक थे। अगला फिल्म रिमी सेना के बजाय प्रेषण रावल पर केंद्रित होती तो यह 9 स्टार होती। प्लॉट ठीक है, एक्शन ठीक है। मुझे फिल्म देखने में मज़ा आया और कुछ हिस्से में जोर से हंसी भी आई, लेकिन आपको मुझे इसे फिल्म देखने के लिए 6 अंकों और में कुल भुगतान करना होगा। यह सिर्फ बहुत सारे चुटकुले एक साथ प्रयास गए हैं बिना किसी कहानी के। वास्तव में उन्हें एक साथ बांधने के लिए साथ है ही मेरी रुचि के लिए। फिल्म निर्माता लंबे समय से अच्छी चले आ रही बॉलीवुड की संस्कृति को जारी रखते हुए मजाक बनाकर हंसी का आसान रास्ता चुनते हैं। शरद अक्षमत वाले लोग की है। आप इस फिल्म को उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें 5 मिनट पूरी तरह से दिखाई देती है और एक फिल्म जो एक गीत के रूप से शुरू होती है सभी से अंग्रेजी में है। इसके लिए उसे गाली देते में 2 मिनट खर्चा करते हैं।
सच्ची मुझे नहीं पता है कि यह फिल्म कितनी अच्छी होने वाली है। रुको वह क्यों है जो 10 में से 15 गर्म कपड़ों और तो मुझे दिखाती है। हिम्मत मुझे पसंद है। लेकिन रुको क्यों यह गाना पूरी तरह से कॉपी नहीं किया गया है। द स्टम्प सहित हिट हॉप गाने का एक अच्छा विदेश लोकेशन से हिट लड़कियों द्वारा गाया गया था। दो हजार में कई दामनी कॉमेडी फिल्म में टॉप ठीक एक हैरी मालिकम पिक काली चुपके चुपके प्यार में एतराज है के बारे में गोलमाल एक शुद्ध रूप से सामने आई है। गोलमाल अनिवार्य रूप से हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे MS धोनी के मूवी के फैक्ट एंड रिवाइंड। यह मूवी कब रिलीज हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया था। साथ साथ यह भी बताएंगे इस मूवी की स्टोरी जो आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। MS धोनी 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित सपोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे नीरज पांडे ने लिखा है और निर्देशित किया है। यह भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच, टेस्ट, ODI और टीवी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म में MS धोनी के रूप में दिव्यगत सुशांत सिंह राजपूत, देश पाटनी और किरण आडवाणी और अनुपम खेर के साथ है। यह फिल्म छोटी उम्र से ही जीवन की घटनाएं के एक संघाल के माध्यम से धोनी के जीवन को आगे बढ़ाती है। स्टोरी बी क्रिकेट अनुक्रम में 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल का यह दृश्य है कि विराट कोहली का एक विकेट लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म रांची में शुरू होती है और 7 जुलाई 1981 अस्पताल की प्रसिद्ध इकाई में पान सिंह धोनी असमामस में है कि उन्हें लड़की हुई है। यह लड़का बहुत में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप संचालक है जो अभ्यास मैदान में अपनी डालता है। यह 14 साल बाद माही को एक फुटबॉल खेल में गोल कीपिंग करते हुए एक क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वह उसे स्कूल की क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपर के रूप में आजमाने के लिए आमंत्रित करता है और प्रभावित होने के बाद उसका चयन करता है कि माही अपनी बल्लेबाजी में सुधार करते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाती है। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच
जीतने में मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धता हासिल करने के बाद माही को रणजी ट्रॉफी के लिए चुना जाता है, लेकिन उसका ड्रैफट नोटिस रोक दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने दोस्त की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने में देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं मानी और अपनी पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गई। सालों बाद माही की बहन जयंती की शादी उसके दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ साल बाद माही अपनी नौकरी को लेकर उदास हो जाती है। अपने प्रबंधक के आग्रह के साथ माही अपने काम के साथ साथ क्रिकेट खेलने का फैसला करती है और अपनी दिन की पाली के बाद वह क्रिकेट का अभ्यास करने जाती है। वह विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेती है और परिमर्श रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वह भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है, जहां युवराज सिंह का स्कोर 301 है और माही सफलता नहीं होती है। हालांकि उसके दिलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने पिता को स्वीकार करती है कि क्रिकेट की उसकी एकमात्र महाकक्ष है और वह एक पेशेवर क्रिकेट बनना चाहता है। वह कड़ी मेहनत करता है और राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करता है। वह एक कार्यालय सलहक प्रियंका झा से मिलता है और उससे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक शतक बनाता है। वह टाइमन के उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदती है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से ऑक्सफोर्ड में चली गई और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका फॉर्म खराब हो गया। राष्ट्रीय पक्ष के कप्तान के रूप में वह टीम विश्व कप जीतती है और भारत को टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग तक ले जाती है। यह 2010 में माही एक होटल में पहुंचती है। सच्ची सिंह रावत एक होटल अधिकारी उसे पहचानने में विफल रहती है और बाद में उससे माफ़ी मांगती है कि वह जल्द ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देती है। माही अतः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। जब वह उसे वैलेंटाइन डे का उपहार खरीदने का उल्लंघन करती है, जिसे वह मना कर देती है। वह शादी करते हैं और माही 2011 विश्व कप के लिए प्रशिक्षण शुरू करती है। वहाँ अतः नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है, जहां माही एक महत्वपूर्ण पारी के साथ दबाव कम करती है। जहां 4 रन चाहे थे, माही ने छक्का मार और भारत को फाइनल जिता दिया। मैच देख रहे हैं उसके परिवार, दोस्त और कोच खुशी के आंसू रो रहे हैं। क्रिकेट के बाद असली MS धोनी सिम ओ से चलते हैं। इसी पर कहानी समाप्त होती है।
सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र माही सिंह धोनी उर्फ एमएस धोनी के रूप में हैं। यू धोनी के रूप में हैं। जिसन दन अनदाफन क्रेयार अडवाणी सच्ची सिंह धोनी जी रावत माही की पत्नी के रूप में हैं। देश पाटनी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में हैं। अनुपम खेर माही के पिता पान सिंह धोनी के रूप में हैं। भूमिका चालक जयंती गुप्ता माही की बहन के रूप में हैं। यू जयंती के रूप में हैं। रिवनी खर माही के कोच के रूप में हैं। केशव बनर्जी के रूप में हैं। राजेश शर्मा शांति लाला मुखर्जी स्टेशन मास्टर शिशिर सरकार के रूप में हैं। मिठू चक्रवर्ती श्रीमती बनराजी के रूप में हैं। श्री देवल सहाय के रूप में हैं। कुमुद मिश्रा काली प्रसाद मुखर्जी अनिभेश कुमार गंगुली के रूप में हैं। संतोष लाला के रूप में हैं। कृष्णा प्रकाश झा दिलीप वैक सरकार के रूप में हैं। दिलीप दत्त रविंद्र मनकानी जगमोहन डाल मियन के रूप में हैं। युवराज सिंह के रूप में हैं। हैरी टागरी 1999 कुछ बिहार ट्रॉफी फाइनल के दौरान माही के पहले प्रयोजक के रूप में हैं। राजेंद्र चावला और श्रीमती शुक्ला के रूप में हैं। मोनिका मुड्डू चालाक के रूप में हैं। सर्वादम डी बनर्जी ऋतु के रूप में। रिया शर्मा सच्ची की कॉलेज की मित्र सीतू के रूप में। आलोक पांडे धोनी का सबसे अच्छा दोस्त। रेलवे में माही के दोस्त सत्य प्रकाश के रूप में। संजय धीरज दिलीप नहर प्रसम छोटू भैया के रूप में माही के सिख दोस्त। किरण मेरो खुद के रूप में मुख राष्ट्र चाइना करतम रामनाथ गुप्ता 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के बाद एक हवाई अड्डे पर एक घटना का सामना करने के बाद धोनी के प्रबंधक वरुण पांडे द्वारा बायोपिक का विचार सामने रखा गया है। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू हुआ। नीरज पांडे को बाद में बेबी पर काम करने के दौरान फिल्म को निर्देशित कराने के लिए संपर्क किया गया था। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उसके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बने और फिल्म को प्लस स्टार स्टूडियोज द्वारा 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था। 61 देशों में बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त हुई थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने वाले के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषा में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म एक महत्वपूर्ण और वास्तविक सफलता बन गई। यह वर्तमान में 1.16 मिलियन यूरो से 15 मिलियन यूरो के साथ भारत में 2016 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। निर्देशक हैं नीरज पांडे, द्वारा लिखित है नीरज पांडे, दिलीप झा। निर्माता हैं वरुण पांडे, फर्स्ट स्टूडियो जैन।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या पटनी, क्रेड अडवाणी, अनुपम खेर, भूमिका चालक कृतम प्रकाश झा, आलोक पांडे, छायाकरण सुधीर पलसने, द संपत्ति श्री नारायण सिंह, संगीत दिया है। स्कोर संजय चौधरी ने, गाने अमल मालिक, रोचंग कोहली, एक गाना है। उत्तापान कंपनी है। प्लास्ट स्टार स्टूडियो प्रेमित मनोरंजन, शुक्रवार फिल्म रक्स द्वारा वितरित फर्स्ट स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 30 सितंबर 2016। कार्यक्रम है 190 मिनट का। देश है भारत, भाषा हिंदी। बजट में बनी थी 104 करोड़ रुपए का और बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई थी 216 करोड़ रुपए की। विकास 2003 से मीडिया में धोनी के जीवन को लिपिबद्ध किया गया है। इसमें पहले उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता है। भारतीय क्रिकेट टीम आने से पहले इसलिए उस जीवन में फिर से आना प्रक्षमता आसमान था। यहीं से फिल्म की कहानी आई है। निर्देशक नीरज पांडे। 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के बाद धोनी की वियोग का विकास शुरू हुआ। इसी विचार के बारे में चर्चा अगले वर्ष तक चली, लेकिन निराश रही। फिर कुछ वर्ष के बाद धोनी एक हवाई अड्डे पर थे, जहां एक बच्चा उसके पास आया और उससे प्रेरित पर एक प्रश्न पूछा। धोनी युवक लड़के के साथ बैठे और सवाल का जवाब देने में 5 मिनट बिताए। उसके प्रबंधक वरुण पांडे ने पूछा कि उन्होंने इतना समय क्यों बताया और धोनी ने जवाब दिया कि कैसे उसका जवाब लड़के को लाभ पहुंचाने और प्रेरित करने में महत्वपूर्ण था। इस घटना ने पांडे को उसके बारे में धोनी से यह कहते हुए एक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया कि उसकी कहानी में उसके जैसे लाखों बच्चे को प्रेरित करने की शक्ति है। इसी विचार के मिलने के बाद पांडे ने अपने जीवन को एक पूर्व लंबाई वाली फीचर फिल्म में डालने के लिए खुद को धोनी को मानने की कोशिश की। जब पहली बार अनुकूलन के विचार पर उसके संपर्क किया तो वह थोड़ा चिंतित हुए और उसकी आवश्यकताएं पर सवाल उठाया, लेकिन अपने साथियों के समझाने के बाद उन्होंने केवल इतना कहा कि मुझे गलत तरीके से पेश मत करो, मुझे वैसा ही दिखाओ जैसा मैं हूँ। धोनी को आखिरकार सहमत होने में 2 साल लगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के अनुसार फिल्म का निर्माण बजट लगभग 104 करोड़ यूरो मिलन था। लिखा रहा है, पांडे ने अपने सफल क्रिकेट करियर के कारण धोनी की कहानी से आकर्षित नहीं हुए, यह कहते हुए कि MS धोनी के जीवन की कहानी का पोछ करना केवल इसीलिए मूर्खता है क्योंकि यह क्रिकेट के बारे में है, बल्कि उन उदाहरणों और कार्यकरों के कारण जो उन्हें आज वह वास्तविक बनाते हैं। धोनी पटकथा लिखने में शामिल नहीं थे। पांडे ने शोधकर्ताओं की एक टीम की भर्ती की जिन्होंने टेड और पृष्ठभूमि की जानकारी एकमात्र, जबकि निर्देशक बेबी 2015 को निर्देशित कराने में व्यस्त थे। फिल्म निर्माताओं ने फैसला किया
कि वह फिल्म को तभी हरी झंडी दिखाएंगे जब उसके पास शो के बाद बताने के लिए एक ठोस कहानी होगी। पांडे और 8 महीने के अंतराल में कई बार धोनी से मिलने और उसकी मुलाकात के 8वें महीने तक 2014 में कहानी का मुख्य आकर्षण बनना शुरू हो गया। इसकी पहली मुलाकात दिल्ली में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। अपनी छिटपुट बैठकों के दौरान पांडे ने उसकी बातचीत को रिकॉर्ड और टेप नहीं करने का फैसला किया, जिसने धोनी को और अधिक खेलने के लिए प्रेरित किया। वरुण पांडे का कहना है कि फिल्म का 98 ऑर्केस्ट्रेटेड हकीकत है। टीम ने विविध घटनाओं और वह कैसे हुई है इस पर 2 साल तक शोध किया गया है। पांडे कहते हैं कि ऐसा प्रामाणिकता बॉलीवुड में भी खोजना मुश्किल होगा। पांडे ने धोनी के जीवन के कई प्रमुख पहलुओं का खुलासा किया जो पहले छिपे हुए थे, जिनमें यह था कि शामिल था कि धोनी ने शुरू में क्रिकेट का तृष्णा किया था, इसके बजाय फुटबॉल के लिए उसका सुझाव था। उसका हाथ अक्षर के हेलीकॉप्टर शॉट उन्हें उसके दोस्त संतोष लाला ने सिखाया था। उन्हें महिलाएं पसंद हैं जो उन्हें नहीं पहचानते हैं। उसके और युवराज सिंह के अपने स्टारडम में पहले भी धन्य संबंध थे और वह धोनी ही थे जिन्होंने सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को बाहर किया था। चूँकि वह 1911 की विश्व कप के लिए बेहतर क्षेत्रम कच्छों के साथ एक यू टीम बनाना चाहते थे। वह ऑपरेशन क्रिकेटरों के फिट नेशनल स्तर में बहुत खुश नहीं थे। पांडे ने 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के साथ फिल्म को समाप्त करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि 2011 विश्व कप की जीत में कहानी का अर्थ स्वाभाविक रूप से ऊंचा था। उन्हें पता था कि वह एक खिलाड़ी के जीवन के लगभग 30 वर्ष को अति संकुचित तरीके से जीर्ण कर रहे थे। कहा है कि अगर उन्होंने एक चल रही संघर्ष के दौरान क्रिकेट को अपनी अचानक सेवनाई तक बढ़ाई था तो फिल्म का रन टाइम 6 घंटे तक चलेगा। परम उत्पाद नीरज पांडे ने बेबी 2015 की शूटिंग के बीच में थे जब धोनी के मैनेजर वरुण पांडे ने उन्हें एक MS धोनी पर आधारित बायोपिक बनाने का मौका दिया। हालांकि कि पांडे को संदेह था और वह इस तरह के विषय से बाद तक निपटना नहीं चाहते थे जब तक कि वह खुद धोनी से नहीं मिलते। धोनी से वास्तविक गति रूप से मिलने के बाद बेबी के दूसरे शेड्यूल के दौरान कि उन्हें फिल्म को चलाने के लिए राजी किया गया था। हालांकि कि उन्होंने इस परियोजना को एक बायोपिक के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरित कहानी के रूप में बनाया गया था। पांडे ने स्वीकार करते हुए कहा है कि वह धोनी के प्रशंसा नहीं है, इसके बारे में दोषी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उसका क्रिकेट और एबी डिविलियर्स और सचिन तेंदुलकर जैसे अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटरों के लिए एक
परिभाषा है। उन्होंने समझाया है कि कैसे एक प्रशंसा नहीं होने से उन्हें फिल्म को निराशता में निर्देशित करने में मदद मिली। मुझे लगता है कि अगर 5 आप प्रशंसा हैं तो एक निर्देशक के रूप में उद्देश्य श्रम से निरसन होना मुश्किल होगा। एक प्रशंसा केवल सकारात्मक ही हो देखेगा, यहाँ तक कि नकारात्मक भी उसके लिए संकर दिखाई देंगे। इसलिए प्रशंसा नहीं होने से मुझे फिल्म को निरक्षरता से निर्देशित करने में मदद मिली है। यह निर्देशक की पहली कॉपी फिल्म है। डायरेक्टर या स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी। टीम के किसी भी सदस्य की ओर से आई एक सवाल का धोनी ने सीधा जवाब दिया। वह निर्देशक और राजपूत के किसी भी संदेह को दूर करेगा। हालांकि कि वह नहीं चाहते थे कि यह फिल्म उसके जीवन में सफ़ेद का काम करे। मैंने नीरज पांडे को एक बात बताई कि यह फिल्म मुझे मंत्रिमंडल कराने के लिए नहीं होनी चाहिए। यह एक पेशेवर खिलाड़ी एक मत के बारे में है और वह इसे क्या चिंता करना चाहिए। जैसे पांडे गोलमाल मूवी का रिव्यू। 2006 में कई दमनी कॉमेडी फिल्म है। टॉप हिट एक हैरी माल बिकली चुपके चुपके, प्यारे महीना आदि के बाद गोलमाल एक सुंदर आश्रय के रूप में सामने आई। गोलमाल अनिवार्य रूप से एक हंसी का दंगा है जो एक अपमानित लेकिन गुदगुदाने वाली फिल्म साजिश से प्रेरित है। हालांकि यह कहानी नहीं है जो इसे फिल्म के लिए तैयार करती है। यह रसन शस्त्र है कि चित्र 4 पुरुष मुख्य अभिनेता है देवगन कपूर, वासी और देवगन कपूर एंड वारसी और शर्म जोशी सर्ज करते हैं जो फिल्म को अपेक्षित किए देते हैं। फिल्म में स्वाभाविक रूप से खामोशी का हिस्सा है। नायक का नरक हिस्से परेशान राहुल जैसे देर की बर्बादी एक नाम अंत, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म एक हास्य उपचार है। सुपर कॉमेडी फिल्म। यह एक सुपर कॉमेडी फिल्म है। एक्टिंग श्री शानदार है और इस कॉमेडी फिल्म की कहानी भी कमाल की है। एक मस्ट वॉच कॉमेडी। यह एक असली दोहराहा और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा एक फिल्म होती है जिसे आप 8 उठा सकते हैं और देख सकते हैं, भले ही अपने इसे 10 से अधिक बार देखे होंगे। गोलमाल उसमें से एक है। वह कोई साजिश है नहीं क्योंकि कोई जीवन पाठ है, बिल्कुल नहीं। गोलमाल असल में 4 शरारती लोगों की कहानी पेश करती है जो एक अंधे जोड़े की हवेली में अपना रास्ता बनाते हैं। आगे कौन सी आजी गोविल घटनाएं घटती हैं जो वह गोलमाल ही जानते हैं। गोलमाल मध्यम लक्ष्मण और लक्की चार के बेकार नौजवान हैं जो खाने पीने और ठिकाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वसूली भाई को उसके अवैतरित तरस के रूप में करण के भाग रहे हैं। वह एक अंधे जोड़े की हवेली में समाप्त होती है जो सोचते हैं कि उसका पोता अमेरिका से आया है।
अभी तक की सबसे अच्छी कॉमेडी। मैंने कल यह फिल्म देखी है। फिल्म में हर अभिनेता की कॉमेडी से उड़ दिया गया। हाँ कि अजय भी मुझे लगता है कि बॉलीवुड के नए दर्शकों को की नब पकड़ ली है और वह हंसना चाहते हैं और यह फिल्म निश्चित रूप से वितरित की गई है। कहानी बहुत सामान्य चार युग सुंदर है। कुल चोरियों करते हैं और सभी मज़-कीड़ा परिस्थिति में समाप्त होती है। जिस तरह से मैट्रिक्स से बाद में अब तक की अधिक कार्य कई कैमरे और रेस्ट के साथ ही जाती है। वास्तव में हंगामा की फिल्म वर्षा है अब तक की सबसे अच्छी बेहतरीन कॉमेडी फिल्म। धिक्कार है कि मैं उन दिनों में यह याद करता हूँ जब फिल्म इतनी अच्छी हुई करती थी। मुझे उन दिनों में वापस ले चलो कि यह संरक्षित उपयोग थी। वोट करने के लिए साइन इन करें। कॉलेज के 4 पूर्व छात्रों को उसके कॉलेज से निकाल दिया जाता है। वह अभी तक की 10 साल से कॉलेज में है और एक गैंगस्टर से भागते समय एक अंधे जोड़े के घर में छिप जाते हैं। कहानी अच्छी है लेकिन यही नहीं है और इसकी खामोशी है। लेकिन कॉमेडी वैसी भी प्लेटफॉर्म होने के लिए नहीं होती, लेकिन यह हंसी और मज़ेदार करक कॉमेडी वारदा करती है। प्रदर्शन के मामले में मुझे लगा है कि अंडरवर्ल्ड तुरस कपूर का प्रदर्शन चारों में सबसे अच्छा था। श्रवण जोशी और शरद वासी और अजय देवगन अपनी भूमिका के अनुकूल हैं और इसी फिल्म में शानदार है। इन चारों का स्क्रीन पर तालमेल बहुत अच्छा है और लकी कमिस है। बॉलीवुड में आपने देखा ही होगा कि बनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक थी। शुद्ध कॉमेडी पूरी तरह से मौलिक हंस कोई बेजगह का ड्रामा है, लव स्टोरी नहीं जैसे कि आमतौर पर बॉलीवुड फिल्म करती है। साइंड चर्चा सहित सभी अभिनेताओं का प्रदर्शन दृष्टि है शानदार की एक वो संग्रहित है। यह एक संपरिक व्यक्ति वोट करने के लिए गणेश सम्मिलित पता नहीं आप दुनिया के किस हिस्से से आई है। अगर आपको गोलमाल पसंद नहीं है तो आपको हंस फुल और 30 मार खा जैसी फिल्म पसंद आई रही है होंगी। शर्म मार जोशी और त्रिशन कपूर ने किरदारों को बखूबी निभाई है। मुझे फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाकर फिल्म बढ़िया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी फिल्म में से एक लकी हल्की सिवाय पहले ही भाग की तरह मज़ेदार नहीं थे। आदाज अपना के बाद यह अब तक की सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म देखने का आनंद लें। इस फिल्म में अधिकतम पत्र में हास्य है जो किसी को भी हंसने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ आलोचक ने कहा है कि अभिनेता अपनी भूमिका के अनुसार नहीं है। मुझे लगता है कि उसके लिए उसने बेहतर कोई नहीं हो सकता था। अजय देवगन ने एक विनोदी लेकिन शानदार अभियान वाली फिल्म निभाई है। शरद वासी ने एक बार फिल्म 100 हंसने वाली अभियान किया है जो आपको बस देखता रह जाता है। प्रेशर पैकेज त्रिशन कपूर है जो एक
प्रशंसनीय प्रदर्शन के साथ साथ एक मुख्य चुनौती वाली वक्त के रूप में भी काम करते हैं। इस फिल्म को बार बार देखना पसंद आया। इसकी पूरी तरह से कॉमेडी। अजय देवगन इस भूमिका के साथ नया अभियान निरीक्षित की खोज करता है, जबकि सरदार वारसी और सरदार जोशी के ने कॉमेडी विशेष रूप से अपनी पहचान को मजबूत किया है। अतः में आप बस यही आश्चर्य करते हैं कि निर्देशक हास्य त्रिशंकर कपूर और अभियान स्कूल को फिर से देखने की जरूरत है के अलावा किसी और को म्यूट प्रेस के रूप में कष्ट करते बेहतर कास्टिंग कौशल के देता है। कुल सीन थोड़े क्लास है लेकिन फिर भी फनी है। परेशान रावल, शरद वासी और शर्म जोशी का अभियान बेहतर रहा है। रिमी सेना का किरदार बकवास था और पूरी फिल्म उसके बिना बहुत बेहतर होती है। संजय मिश्रा, ब्रिजेश हिसाई और मुकेश तिवारी चारों गोलमाल फिल्म में हैं ठीक थे। अगला फिल्म रिमी सेना के बजाय परेशान रावल पर केंद्रित होती तो यह 9 स्टार होती। प्लॉट ठीक है, एक्शन ठीक है। मुझे फिल्म देखने में मज़ा आया और कुछ हिस्से में जोर से हंसी भी आई, लेकिन आपको मुझे इसे फिल्म देखने के लिए 6 अंकों और में कुल भुगतान करना होगा। यह सिर्फ बहुत सारे चुटकुले एक साथ प्रयास गए हैं बिना किसी कहानी के। वास्तव में उन्हें एक साथ बांधने के लिए साथ है ही मेरी रुचि के लिए। फिल्म निर्माता लंबे समय से अच्छी चले आ रही बॉलीवुड की संस्कृति को जारी रखते हुए मजाक बनाकर हंसी का आसान रास्ता चुनते हैं। शरद अक्षमत वाले लोग की है। आप इस फिल्म को उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें 5 मिनट पूरी तरह से दिखाई देती है और एक फिल्म जो एक गीत के रूप से शुरू होती है सभी से अंग्रेजी में है, इसके लिए उसे गाली देते में 2 मिनट खर्चा करते हैं। सच्ची मुझे नहीं पता है कि यह फिल्म कितनी अच्छी होने वाली है। रुको वह क्यों है जो 10 में से 15 गर्म कपड़ों और तो मुझे दिखाती है। हिम्मत मुझे पसंद है, लेकिन रुको क्यों यह गाना पूरी तरह से कॉपी नहीं किया गया है। द स्टम्प सहित हिट हॉप गाने का एक अच्छा विदेश लोकेशन से हिट लड़कियों द्वारा गाया गया था। में कई दामनी कॉमेडी फिल्म में टॉप ठीक एक हैरी मालिकम पिक काली चुपके प्यार में एतराज है के बारे में गोलमाल एक शुद्ध रूप से सामने आई है। गोलमाल अनिवार्य रूप से हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे MS धोनी के मूवी के फैक्ट एंड रिवाइंड। यह मूवी कब रिलीज हुई थी
और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया था। साथ साथ ही यह भी बताएंगे इस मूवी की स्टोरी जो आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। MS धोनी 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित सपोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे नीरज पांडे ने लिखा है और निर्देशित किया है। यह भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच, टेस्ट, ODI और टीवी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म में MS धोनी के रूप में दिव्यगत सुशांत सिंह राजपूत, देश पाटनी और किरण आडवाणी और अनुपम खेर के साथ है। यह फिल्म छोटी उम्र से ही जीवन की घटनाएं के एक संघाल के माध्यम से धोनी के जीवन को आगे बढ़ाती है। स्टोरी बी क्रिकेट अनुक्रम में 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल का यह दृश्य है कि विराट कोहली का एक विकेट लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म रांची में शुरू होती है और 7 जुलाई 1981 अस्पताल की प्रसिद्ध इकाई में पान सिंह धोनी असमामस में है कि उन्हें लड़की हुई है। यह लड़का बहुत में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप संचालक है जो अभ्यास मैदान में अपनी डालता है। यह 14 साल बाद माही को एक फुटबॉल खेल में गोल कीपिंग करते हुए एक क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वह उससे स्कूल की क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपर के रूप में आजमाने के लिए आमंत्रित करता है और प्रभावित होने के बाद उसका चयन करता है कि माही अपनी बल्लेबाजी में सुधार करते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाती है। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने में मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को रणजी ट्रॉफी के लिए चुना जाता है, लेकिन उसका ड्रैफ्ट नोटिस रोक दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने दोस्त की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने में देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं मानी और अपनी पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गई। सालों बाद माही की बहन जयंती की शादी उसके दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ साल बाद माही अपनी नौकरी को लेकर उदास हो जाती है। अपने प्रबंधक के आग्रह के साथ माही अपने काम के साथ साथ क्रिकेट खेलने का फैसला करती है और अपनी दिन की पाली के बाद वह क्रिकेट का अभ्यास करने जाती है। वह विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेती है और परामर्श रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वह भारत की राष्ट्रीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है, जहां युवराज सिंह का स्कोर 301 है और माही सफलता नहीं होती है, हालांकि उसके दिलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने पिता को स्वीकार करती है
की क्रिकेट की उसकी एकमात्र महाकक्ष है और वह एक पेशेवर क्रिकेट बनना चाहता है। वह कड़ी मेहनत करता है और राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करता है। वह एक कार्यालय सलहक प्रियंका झा से मिलता है और उससे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक शतक बनाता है। वह टाइमन के उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदती है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से ऑक्सफोर्ड में चली गई और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका फॉर्म खराब हो गया। राष्ट्रीय पक्ष के कप्तान के रूप में वह टीम विश्व कप जीतती है और भारत को टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग तक ले जाती है। यह 2010 में माही एक होटल में पहुंचती है। सच्ची सिंह रावत एक होटल अधिकारी उसे पहचानने में विफल रहती है और बाद में उससे माफ़ी मांगती है कि वह जल्द ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देती है। माही अत्ता उसे शादी का प्रस्ताव रखती है जब वह उसे वैलेंटाइन डे का उपहार खरीदने का उल्लंघन करती है, जिसे वह मना कर देती है। वह शादी करते हैं और माही 2011 विश्व कप के लिए प्रशिक्षण शुरू करती है। वहाँ अतः नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण पारी के साथ दबाव कम करती है। जहां 4 रन चाहे थे, माही ने छक्का मार और भारत को फाइनल जिता दिया। मैच देख रहे हैं उसके परिवार, दोस्त और कोच खुशी के आंसू रो रहे हैं। क्रिकेट के बाद असली MS धोनी सिम ओ से चलते हैं। इसी पर कहानी समाप्त होती है। सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र माही सिंह धोनी उर्फ MS धोनी के रूप में है। यू धोनी के रूप में है। जेसन दन अनदाफन क्रेयर अडवाणी सच्ची सिंह धोनी जी रावत माही की पत्नी के रूप में है। देश पाटनी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में है। अनुपम खेर माही के पिता पान सिंह धोनी के रूप में है। भूमिका चालक जयंती गुप्ता माही की बहन के रूप में है। यू जयंती के रूप में है। रिवनी खर माही के कोच के रूप में है। केशव बनर्जी के रूप में है। राजेश शर्मा शांति लाला मुखर्जी स्टेशन मास्टर शिशिर सरकार के रूप में हैं। मिठू चक्रवर्ती श्रीमती बनराजी के रूप में है। श्री देवल सहाय के रूप में है। कुमुद मिश्रा काली प्रसाद मुखर्जी अनिभेश कुमार गंगुली के रूप में है। संतोष लाला के रूप में है। कृष्ण प्रकाश झा दिलीप वैक सरकार के रूप में है। दिलीप दत्त रविंद्र मनकानी जगमोहन डाल मियन के रूप में है। युवराज सिंह के रूप में है। हैरी टागरी 1999 कुछ बिहार ट्रॉफी फाइनल के दौरान माही के पहले प्रयोजक के रूप में है। राजेंद्र चावला और श्रीमती शुक्ला के रूप में है। मोनिका मुड्डू चालक के रूप में है। सर्वदम डी बनर्जी
ऋतु के रूप में रिया शर्मा, सच्ची की कॉलेज की मित्र, सीतू के रूप में आलोक पांडे, धोनी का सबसे अच्छा दोस्त, रेलवे में माही के दोस्त सत्य प्रकाश के रूप में संजय धीरज, दिलीप नहर प्रसम छोटू भैया के रूप में माही के सिख दोस्त, किरण मेरो खुद के रूप में मुख्य राष्ट्र चाइना करतम रामनाथ गुप्ता 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के बाद एक हवाई अड्डे पर एक घटना का सामना करने के बाद धोनी के प्रबंधक वरुण पांडे द्वारा बायोपिक का विचार सामने रखा गया है। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू हुआ। नीरज पांडे को बाद में बेबी पर काम करने के दौरान फिल्म को निर्देशित कराने के लिए संपर्क किया गया था। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उसके जीवन की घटनाओं पर शोध कराने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बने और फिल्म को प्लस स्टार स्टूडियोज द्वारा 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था। 61 देशों में बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त हुई थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने वाले के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म एक महत्वपूर्ण और वास्तविक सफलता बन गई। यह वर्तमान में 1.16 मिलियन यूरो से 15 मिलियन यूरो के साथ भारत में 2016 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। निर्देशक हैं नीरज पांडे, द्वारा लिखित है नीरज पांडे, दिलीप झा। निर्माता हैं वरुण पांडे, फर्स्ट स्टूडियो जैन। अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या पटनी, क्रैड अडवाणी, अनुपम खेर। भूमिका चालक कृतम प्रकाश झा, आलोक पांडे। छायाकरण सुधीर पलसने। संपत्ति श्री नारायण सिंह। संगीत दिया है स्कोर संजय चौधरी ने। गाने अमल मालिक, रोचंग कोहली। एक गाना है उत्तापान कंपनी है। प्लस स्टार स्टूडियोज प्रेमित मनोरंजन। शुक्रवार फिल्म मर्क्स द्वारा बिताने थे फर्स्ट स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 30 सितंबर 2016। कार्यक्रम है 190 मिनट का। देश है भारत, भाषा हिंदी। बजट में बनी थी 104 करोड़ रुपए का और बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई थी 216 करोड़ रुपए की। विकास 2003 से मीडिया में धोनी के जीवन को लिपिबद्ध किया गया है। इसमें पहले उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता है। भारतीय क्रिकेट टीम आने से पहले, इसलिए उस जीवन में फिर से आना प्रक्षमता आसमान था। यहीं से फिल्म की कहानी आई है। निर्देशक नीरज पांडे। 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के बाद धोनी की वियोग का विकास शुरू हुआ। इसी विचार के बारे में चर्चा अगले वर्ष तक चली, लेकिन निराश रही। फिर कुछ वर्ष के बाद धोनी एक हवाई अड्डे पर थे, जहां एक बच्चा उसके पास आया और उससे प्रेरित पर एक प्रश्न पूछा। धोनी युवक लड़के के
साथ बैठे और सवाल का जवाब देने में 5 मिनट बिताए। उसके प्रबंधक वरुण पांडे ने पूछा कि उन्होंने इतना समय क्यों बताया और धोनी ने जवाब दिया कि कैसे उसका जवाब लड़के को लाभ पहुंचाने और प्रेरित करने में महत्वपूर्ण था। इस घटना ने पांडे को उसके बारे में धोनी से यह कहते हुए एक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया कि उसकी कहानी में उसके जैसे लाखों बच्चे को प्रेरित करने की शक्ति है। इसी विचार के मिलने के बाद पांडे ने अपने जीवन को एक पूर्व लंबाई वाली पिक्चर फिल्म में डालने के लिए खुद को धोनी को मनाने की कोशिश की। जब पहली बार अनुकूलन के विचार पर उसके संपर्क किया तो वह थोड़ा चिंतित हुए और उसकी आवश्यकताएं पर सवाल उठाया, लेकिन अपने साथियों के समझाने के बाद उन्होंने केवल इतना कहा कि मुझे गलत तरीके से पेश मत करो, मुझे वैसा ही दिखाओ जैसा मैं हूँ। धोनी को आखिरकार सहमत होने में 2 साल लगे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के अनुसार फिल्म का निर्माण बजट लगभग 104 करोड़ यूरो मिलन था। लिखा रहा है, पांडे ने अपने सफल क्रिकेट करियर के कारण धोनी की कहानी से आकर्षित नहीं हुए, यह कहते हुए कि MS धोनी के जीवन की कहानी का पोछ करना केवल इसीलिए मूर्खता है क्योंकि यह क्रिकेट के बारे में है, बल्कि उन उदाहरणों और कारकों के कारण जो उन्हें आज वह वास्तविक बनाते हैं। धोनी पटकथा लिखने में शामिल नहीं थे। पांडे ने शोधकर्ताओं की एक टीम की भर्ती की जिन्होंने टेड और पृष्ठभूमि की जानकारी एकमात्र, जबकि निर्देशक बेबी 2015 को निर्देशित कराने में व्यस्त थे। फिल्म निर्माताओं ने फैसला किया कि वह फिल्म को तभी हरी झंडी दिखाएंगे जब उसके पास शो के बाद बताने के लिए एक ठोस कहानी होगी। पांडे और 8 महीने के अंतराल में कई बार धोनी से मिलने और उसकी मुलाकात के 8वें महीने तक 2014 में कहानी का मुख्य आकर्षण बनना शुरू हो गया। इसकी पहली मुलाकात दिल्ली में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। अपनी छिटपुट बैठकों के दौरान पांडे ने उसकी बातचीत को रिकॉर्ड और टेप नहीं करने का फैसला किया, जिसने धोनी को और अधिक खेलने के लिए प्रेरित किया। वरुण पांडे का कहना है कि फिल्म का 98 ऑर्केस्ट्रेट हकीकत है। टीम ने विविध घटनाओं और वह कैसे हुई है इस पर 2 साल तक शोध किया गया है। पांडे कहते हैं कि ऐसा प्रामाणिकता बॉलीवुड में भी खोजना मुश्किल होगा। पांडे ने धोनी के जीवन के कई प्रमुख पहलुओं का खुलासा किया जो पहले छिपे हुए थे, जिनमें यह था कि शामिल था कि धोनी ने शुरू में क्रिकेट का तृष्णा किया था, इसके बजाय फुटबॉल के लिए उसका सुझाव था। उसका हाथ अक्षर के हेलीकॉप्टर शॉट उन्हें उसके दोस्त संतोष लाला ने सिखाया था। उन्हें महिलाएं पसंद हैं जो उन्हें नहीं पहचानते हैं। उसके और युवराज सिंह के अपने स्टारडम में पहले भी धन्य संबंध थे और
धोनी ही थे जिन्होंने सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को बाहर किया था। चूंकि वह 1911 की विश्व कप के लिए बेहतर क्षेत्रमकक्षों के साथ एक टीम बनाना चाहते थे। वह ऑपरेशन क्रिकेटरों के फिट नेशनल स्तर में बहुत खुश नहीं थे। पांडे ने 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के साथ फिल्म को समाप्त करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि 2011 विश्व कप की जीत में कहानी का अर्थ स्वाभाविक रूप से ऊंचा था। उन्हें पता था कि वह एक खिलाड़ी के जीवन के लगभग 30 वर्ष को अति संकुचित तरीके से जीर्ण कर रहे थे। कहा है कि अगर उन्होंने एक चल रही संघर्ष के दौरान क्रिकेट को अपनी अचानक सेवनाई तक बढ़ाई था, तो फिल्म का रन टाइम 6 घंटे तक चलेगा। परम उत्पाद नीरज पांडे ने बेबी 2015 की शूटिंग के बीच में थे जब धोनी के मैनेजर वरुण पांडे ने उन्हें एक MS धोनी पर आधारित बायोपिक बनाने का मौका दिया। हालांकि कि पांडे को संदेह था और वह इस तरह के विषय से बाद तक निपटना नहीं चाहते थे जब तक कि वह खुद धोनी से नहीं मिलते। धोनी से वास्तविक गति रूप से मिलने के बाद बेबी के दूसरे शेड्यूल के दौरान कि उन्हें फिल्म को चलाने के लिए राजी किया गया था। हालांकि कि उन्होंने इस परियोजना को एक बायोपिक के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरित कहानी के रूप में बनाया गया था। पांडे ने स्वीकार करते हुए कहा है कि वह धोनी के प्रशंसा नहीं है, इसके बारे में दोषी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उसका क्रिकेट और एबी डिविलियर्स और सचिन तेंदुलकर जैसे अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटरों के लिए एक स्पर्श भाषा है। उन्होंने समझाया है कि कैसे एक प्रशंसा नहीं होने से उन्हें फिल्म को निराशता में निर्देशित करने में मदद मिली। मुझे लगता है कि अगर आप प्रशंसा हैं तो एक निर्देशक के रूप में उद्देश्य से निरसन होना मुश्किल होगा। एक प्रशंसा केवल सकारात्मक ही देखेगा, यहाँ तक कि नकारात्मक भी उसके लिए संकर दिखाई देंगे। इसलिए प्रशंसा नहीं होने से मुझे फिल्म को निरक्षरता से निर्देशित करने में मदद मिली है। यह निर्देशक की पहली बायोपिक फिल्म है। डायरेक्टर या स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी। टीम के किसी भी सदस्य की ओर से आई एक सवाल का धोनी ने सीधा जवाब दिया। वह निर्देशक और राजपूत के किसी भी संदेह को दूर करेगा। हालांकि कि वह नहीं चाहते थे कि यह फिल्म उसके जीवन में सफ़ेद का काम करे। मैंने नीरज पांडे को एक बात बताई कि यह फिल्म मुझे मंडल कराने के लिए नहीं होनी चाहिए। यह एक पेशेवर खिलाड़ी एक मत के बारे में है और वह इसे क्या चर्चा करना चाहिए। जैसे पांडे गोलमाल मूवी का रिव्यू। 2006 में कई दमनी कॉमेडी फिल्म है। टॉप हिट एक हैरी माल बिकली चुपके चुपके, प्यारे महीना आदि के बाद गोलमाल एक सुंदर आश्रय के रूप में सामने आई। गोलमाल अनिवार्य रूप से
एक हंसी का दंगा है जो एक अपमानित लेकिन खुद गुदगुदाने वाली फिल्म साजिश से प्रेरित है। हालांकि यह कहानी नहीं है जो इसे फिल्म के लिए तैयार करती है। यह थ्रड रसन शस्त्र है कि चित्र 4 पुरुष मुख्य अभिनेता है देवगन कपूर, वासी और देवगन कपूर एंड वारसी और शर्म जोशी सर्ज करते हैं जो फिल्म को अपेक्षित किए देते हैं। फिल्म में स्वाभाविक रूप से खामोशी का हिस्सा है। नायक का नरक हिस्से परेशान राहुल जैसे देर की बर्बादी एक नाम अंत, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म एक हास्य उपचार है। सुपर कॉमेडी फिल्म। यह एक सुपर कॉमेडी फिल्म है। एक्टिंग श्री शानदार है और इस कॉमेडी फिल्म की कहानी भी कमाल की है। एक मस्ट वॉच कॉमेडी। यह एक असली दोहराहा और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा एक फिल्म होती है जिसे आप 8 उठा सकते हैं और देख सकते हैं, भले ही अपने इसे 10 से अधिक बार देखे होंगे। गोलमाल उसमें से एक है। वह कोई साजिश है नहीं क्योंकि कोई जीवन पाठ है, बिल्कुल नहीं। गोलमाल असल में 4 शरारती लोगों की कहानी पेश करती है जो एक अंधे जोड़े की हवेली में अपना रास्ता बनाते हैं। आगे कौन सी आजी गोविल घटनाएं घटती हैं जो वे गोलमाल ही जानते हैं। गोलमाल मध्यम लक्ष्मण और लक्की चार के बेकार नौजवान हैं जो खाने पीने और ठिकाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वसूली भाई को उसके अवैतनिक तरस के रूप में करण के भाग रहे हैं। वह एक अंधे जोड़े की हवेली में समाप्त होती है जो सोचते हैं कि उसका पोता अमेरिका से आया है। अभी तक की सबसे अच्छी कॉमेडी। मैंने कल यह फिल्म देखी है। फिल्म में हर अभिनेता की कॉमेडी से उड़ दिया गया। हाँ कि अजय भी मुझे लगता है कि बॉलीवुड के नए दर्शकों की नब पकड़ ली है और वह हंसना चाहते हैं और यह फिल्म निश्चित रूप से वितरित की गई है। कहानी बहुत सामान्य चारयुग सुंदर है। कुल चोरियों करते हैं और सभी मजकीरा परिस्थिति में समाप्त होती है। जिस तरह से मैट्रिक्स से बाद में अब तक की अधिक कार्य कई कैमरे और रेस्ट के साथ ही जाती है। वास्तव में हंगामा की फिल्म वर्षा है अब तक की सबसे अच्छी बेहतरीन कॉमेडी फिल्म। धिक्कार है कि मैं उन दिनों में यह याद करता हूँ जब फिल्म इतनी अच्छी हुई करती थी। मुझे उन दिनों में वापस ले चलो कि यह समर्थित उपयोग थी। वेट करने के लिए साइन इन करें। कॉलेज के 4 पूर्व छात्रों को उसके कॉलेज से निकाल दिया जाता है। वह अभी तक की 10 साल से कॉलेज में है और एक गैंगस्टर से भागते समय एक अंधे जोड़े के घर में छिप जाते हैं। कहानी अच्छी है लेकिन यह यही नहीं है और इसकी खामोशी है। लेकिन कॉमेडी वैसी भी प्लेटफॉर्म होने के लिए नहीं होती, लेकिन यह हंसी और मज़ेदार करक कॉमेडी वादा करती है। प्रदर्शन के मामले में मुझे लगा है कि रावण तुरस कपूर का प्रदर्शन चारों में सबसे अच्छा था। श्रवण जोशी और शरद वासी और अजय देवगन
अपनी भूमिका ने के अनुकूल है और इसी फिल्म में शानदार है। इन चारों का स्क्रीन पर तालमेल बहुत अच्छा है और लकी कमिंस है। बॉलीवुड में आपने देखा ही होगा कि बनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक थी। शुद्ध कॉमेडी, पूरी तरह से मौलिक हास्य, कोई बेजराह का ड्रामा है, लव स्टोरी नहीं जैसे कि आमतौर पर बॉलीवुड फिल्म करती है। साइंड चर्चा सहित सभी अभिनेताओं का प्रदर्शन दृष्टि है शानदार की एक वो संग्रहित है। यह एक संपर्क व्यक्ति वोट करने के लिए गणेश सम्मिलित। पता नहीं आप दुनिया के किस हिस्से से आई है। अगर आपको गोलमाल पसंद नहीं है तो आपको हंस फुल और 30 मार खा जैसी फिल्म पसंद आई रही है होंगी। शर्म मार जोशी और त्रिशा कपूर ने किरदारों को बखूबी निभाई है। मुझे फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाकर फिल्म बढ़िया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी फिल्म में से एक लकी हल्की सिवाय पहले ही भाग की तरह मज़ेदार नहीं रहे थे। आज अपना के बाद यह अब तक की सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म देखने का आनंद लें। इस फिल्म में अधिकतम पत्र में हास्य है जो किसी को भी हंसने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ आलोचक ने कहा है कि अभिनेता अपनी भूमिका के अनुसार नहीं है। मुझे लगता है कि उसके लिए उसने बेहतर कोई नहीं हो सकता था। अजय देवगन ने एक विनोदी लेकिन शानदार अभियान वाली फिल्म निभाई है। शरद वासी ने एक बार फिल्म 100 हंसने वाली अभियान किया है जो आपको बस देखता रह जाता है। प्रेषण पैकेज त्रिशा कपूर है जो एक प्रशंसित प्रदर्शन के साथ साथ एक मुख्य चुनौती वाली वक्त के रूप में भी काम करते हैं। इस फिल्म को बार बार देखना पसंद आया। इसकी पूरी तरह से कॉमेडी। अजय देवगन इस भूमिका के साथ नया अभियान निरीक्षित की खोज करता है, जबकि सरदार वारसी और सरदार जोशी के ने कॉमेडी विशेष रूप से अपनी पहचान को मजबूत किया है। अतः में आप बस यही आश्चर्य करते हैं कि निर्देशक हासन त्रिशा कपूर और अभियान स्कूल को फिर से देखने की जरूरत है के अलावा किसी और को म्यूट प्रेस के रूप में कष्ट करते बेहतर कास्टिंग कौशल के देता है। कुल सीन थोड़े क्लास है लेकिन फिर भी फनी है। प्रेषण रावल, शरद वासी और एंड शर्म जोशी का अभियान बेहतर रहा है। रिमी सेना का किरदार बकवास था और पूरी फिल्म उसके बिना बहुत बेहतर होती है। संजय मिश्रा, ब्रिजेश देसाई और मुकेश तिवारी चारों गोलमाल फिल्म में हैं ठीक थे। अगला फिल्म रिमी सेना के बजाय प्रेषण रावल पर केंद्रित होती तो यह 9 स्टार होती। प्लॉट ठीक है, एक्शन ठीक है। मुझे फिल्म देखने में मज़ा आया और कुछ हिस्से में जोर से हंसी भी आई, लेकिन आपको मुझे इसे फिल्म देखने के लिए 6 अंकों और में कुल भुगतान करना होगा। यह सिर्फ बहुत सारे चुटकुले एक साथ प्रयास गए हैं बिना किसी कहानी के। वास्तव में उन्हें एक साथ बांधने के लिए साथ है।
ही मेरी रुचि के लिए फिल्म निर्माता लंबे समय से चले आ रही बॉलीवुड की संस्कृति को जारी रखते हुए मजाक बनाकर हंसी का आसान रास्ता चुनते हैं। शरद अक्षमत वाले लोग की है। आप इस फिल्म को उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें 5 मिनट पूरी तरह से दिखाई देती है और एक फिल्म जो एक गीत के रूप से शुरू होती है सभी से अंग्रेजी में है, इसके लिए उसे गाली देते में 2 मिनट खर्चा करते हैं। सच्ची मुझे नहीं पता है कि यह फिल्म कितनी अच्छी होने वाली है। रुको वह क्यों है जो 10 में से 15 गर्म कपड़ों और तो मुझे दिखाती है। हिम्मत मुझे पसंद है, लेकिन रुको क्यों यह गाना पूरी तरह से कॉपी नहीं किया गया है। द स्टम्प सहित हिट हॉप गाने का एक अच्छा विदेश लोकेशन से हिट लड़कियों द्वारा गाया गया था। (2004) में कई दमनी कॉमेडी फिल्म में टॉप ठीक एक हैरी मालिकम पिक काली चुपके चुपके प्यार में एतराज़ है के बारे में गोलमाल एक शुद्ध रूप से सामने आई है। गोलमाल अनिवार्य रूप से